हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बाइसेस को कवर करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बाइसेस का मीनिंग हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, जो बिहेवियरल फाइनेंस की फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 आया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स कवर करेंगे या फिर ऐसे फैक्टर्स जो ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बाइसेस को अफेक्ट करते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन है रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बाइसेस जो है वो क्या था, कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टर अपने जो उसको खुद का एक्सपीरियंस होता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। तो अब ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बाइसेस में इन्वेस्टर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बेस पर डिसीजन लेता है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1 है रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस का क्या मतलब है? रेफर्स टू द डिसीजन टेकन इन अ ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव मैनर। कि रिप्रेजेंटेटिवनेस का ये मतलब है वो डिसीजन जो ट्रेडिशनल मैनर में लिए जाते हैं। These are those biases which depend upon the expectation based on the previous experience. Obviously experience की बात हो ही रही है, तो ये वो biases होते हैं जो डिपेंड होते हैं किस पर, कि भाई जो एक इन्वेस्टर को प्रीवियसली एक्सपीरियंस हुआ जिस चीज़ का, जो उसके पुराने अनुभव है, उसके बेस पर जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से जो है ये डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस क्या दिखाता है? इन्वेस्टर की टेंडेंसी, इन्वेस्टर की क्या सोच है, अंडर विच जिसके हिसाब से वो जो है प्रेडिक्शन करता है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो संभावना जताता है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर वो जो है अपना डिसीजन लेता है। बेसिस फॉर द पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है? पर्सपेक्टिव रेफर्स टू द प्रेडिक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है? ऐसी प्रेडिक्शंस जो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ली जाएं, पुराने अनुभव के बेस पर जो हम प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर की, उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो द डिसीजन मेड अंडर रिप्रेजेंटेटिवनेस आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जो भी डिसीजन हम रिप्रेजेंटेटिवनेस के अंडर लेते हैं ना, वो एक्सपीरियंसेस के बेस पर होते हैं, और इसको हम रूल ऑफ थंब भी बोल सकते हैं। और द इन्वेस्टर फॉलोइंग द रिप्रेजेंटेटिवनेस इवेल्युएट द सिचुएशन। तो इन्वेस्टर जो है वो रिप्रेजेंटेटिवनेस को फॉलो करता है और सिचुएशन को इवेल्युएट करता है अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। इंस्टेड ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस, मतलब इम्पोर्टेंस देने के बजाय, बेसिक प्रेफरेंस को इम्पोर्टेंस देने की बजाय वो सिर्फ क्या करता है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर सोचता समझता और डिसीजन लेता है। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी गिवन है रिप्रेजेंटेटिवनेस का। वो क्या है? एग्जाम्पल की एक इन्वेस्टर जनरली मेक एन इवेल्युएशन ऑफ द स्टॉक परफॉर्मेंस। कि एक इन्वेस्टर जो है वो जनरली किसी भी स्टॉक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, किसी कंपनी की स्टॉक की परफॉर्मेंस को क्या करता है, वो इवेल्युएट करता है, देखता है, एनालिसिस करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर वो क्या कर रहा है? प्रीवियस ईयर के बेस पर उसको इवेल्युएट कर रहा है, मतलब पिछले कुछ सालों में उस कंपनी की स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया वो ये देख रहा है। एंड डज नॉट पे एनी अटेंशन टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन। वो जो है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो सिर्फ पास्ट की सिचुएशंस को ही ध्यान में रख रहा है। तो देयर रिमेन्स द हायर पॉसिबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ द डिसीजन टेकन इन दिस मैनर। तो यहाँ पे फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस जब एक पर्सन के अंदर होता है, व्हेन अ पर्सन इज ऑप्टिमिस्टिक विद रिगार्ड टू हिज रैशनल पावर एंड नॉलेज। मतलब एक इन्वेस्टर ये सोचता है कि मेरे पास रैशनल पावर है, मेरे को बहुत, मेरी जो सोचने समझने की शक्ति है वो कुछ ज़्यादा अच्छी है, मेरे अंदर ज़्यादा ज्ञान है, तो ये कॉन्फिडेंस कहलाता है। बट
व्हेन अ पर्सन इज एक्सेसिवली, मतलब एक पर्सन एक्सेसिवली अपने जो है ऑप्टिमिस्टिक होता है अपनी रैशनल पावर और नॉलेज के प्रति, वो ये सोचता है कि मेरे जितना ज्ञान तो किसी में नहीं है, मेरे जितने सोचने समझने की क्षमता तो किसी में है ही नहीं, तो देन सच अ सिचुएशन विल बी इंक्लूडेड अंडर द ओवर कॉन्फिडेंस बायस। तो ये जो सिचुएशन है वो ओवर कॉन्फिडेंस वाली कहलाएगी। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम, तो बहुत सारे पर्सन जो है वो इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। तो सच पर्सन हैव अ वेरी हाई थिंकिंग, उन पर्सन की जो है वो थिंकिंग बहुत हाई होती है, उनकी रैशनल पावर हाई होती है, और वो जो है प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर को लेके, और दे मेक यूज़ देयर कैपेसिटी मोर देन रियलिटी, मतलब जितनी उनकी क्षमता है वो उससे भी ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कंसिक्वेंटली क्या होगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, पीपल हैव टू फेस अ हायर डिग्री ऑफ रिस्क, ज़्यादा रिस्क उनको फेस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द रिटर्न रिसीव बाय देम। तो एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, हर पर्सन का एक अलग ही टाइप का ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ ए पर्सन इंड्यूसेस हिम, इंड्यूसेस मतलब एनकरेज करता है, उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो उसको एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। तो वो प्रॉफिटेबल हो भी सकता है भले ही शॉर्ट टर्म के लिए, बट इट इज़ जनरली हार्मफुल इन दी लॉन्ग टर्म, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए हार्मफुल होगा। तो द इन्वेस्टर हैविंग ओवर कॉन्फिडेंस पे अटेंशन टू देयर प्रेडिक्शन, जिन इन्वेस्टर्स का जो है ओवर कॉन्फिडेंस पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, और तो ओनली इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टू द मार्केट कंडीशन। तो बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस में यही था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कन्फर्मेशन बायस। तो कन्फर्मेशन बायस का क्या मतलब है कि कन्फर्मेशन बायस शो करता है पर्सन की टेंडेंसी को, मतलब एक इन्वेस्टर की टेंडेंसी को, अंडर विच ही मेक एन इंस्पेक्शन, जिसमें एक इन्वेस्टर क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, एनालिसिस करता है इंफॉर्मेशन की, ऑफ सच इन्फॉर्मेशन ओनली विच आर मोर रेलिवेंट एज पर हिज बिलीफ। वो ये देखता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका इंस्पेक्शन और एनालिसिस करूँगा, बाकी इन्फॉर्मेशन का मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा। तो ये क्या है, एक तरीके का बायसनेस है। तो द इन्वेस्टर कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन सच इन्फॉर्मेशन विच एनकरेज देयर डिसीजन, उसी सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन पर ही वो कंसंट्रेट करता है और डिसीजन ले लेता है। तो दे नेग्लेक्ट द अदर इन्फॉर्मेशन, वो दूसरी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है। द कन्फर्मेशन बायस मेक्स एन इंटरप्रिटेशन, तो जो कन्फर्मेशन बायस है यही हमारा जो है कन्फर्मेशन बायस कहलाता है। तो कन्फर्मेशन बायस जो है वो इंटरप्रिटेशन करता है फैक्ट की, दैट वाई टू पर्सन प्रेजेंट डिफरेंट आइडियाज़, की क्यों दो पर्सन के अलग अलग आइडियाज़ हैं एक ही फैक्ट के प्रति, भले ही इंफॉर्मेशन सिमिलर है बट उनके आइडियाज़ जो है वो डिफरेंट है। तो द कन्फर्मेशन बायस इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव थिंकिंग। ऑब्वियसली सिलेक्टिव क्यों बोला गया है, क्योंकि आप उसी इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना चाह रहे हो जो आप चाहते हो, तो ये सिलेक्टिव हो गया ना, आप सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो जिस पर आप करना चाहते हो, तो इसीलिए इसको सिलेक्टिव थिंकिंग बोला गया, बिकॉज ओनली वन साइडेड सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आर एनालाइज्ड अंडर इट। तो दिस बायस कैन बी अ कॉज ऑफ इनएप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इस तरीके की बायसनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत साबित कर सकती है, बिकॉज ओनली वन साइडेड इन्फॉर्मेशन ही आपने ली है और अदर्स को आपने इग्नोर कर दिया है। लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बायसेस इज अवेलेबिलिटी बायस। तो अवेलेबिलिटी बायस क्या है, अवेलेबिलिटी बायस के अंदर क्या होता है, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं ना वो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के बेस पर लिए जाते हैं, एंड द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस इवेंट। और साथ में मतलब नाम से क्या पता चल रहा है, अवेलेबिलिटी है, किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी प्रीवियस में इवेंट्स हुए, प्रीवियस में हुए एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके पास प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है आप उसके बेस पर ही डिसीजन ले रहे हो, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसके बेस पर डिसीजन ले रहे हो, और आप प्रीवियस एक्सपीरियंस को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी यानी कि जो आपके पास अवेलेबल है आप उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो और आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर रहे हो। तो द डिसीजन टेकन अंडर द अवेलेबिलिटी बायस आर बेस्ड ऑन प्रॉम्प्टली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन।
तो यहाँ पे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है आप उसी के बेस पे डिसीजन ले लेते हो. तो द डिसीजन अंडर दिस बायस रिमेन लिमिटेड टू द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन. तो ये इस टाइप का जो डिसीजन है, इस टाइप का जो बायस है, ये सिर्फ प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन तक ही सीमित रह जाएगा और अदर ऑप्शन एज वेल एज प्रोसीजर्स को भी आप इग्नोर कर देते हो. तो जनरली द पीपल टेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन देयर रेडीली अवेलेबल. तो जनरली जो लोग हैं रेडीली, मतलब जो आपके पास इन्फॉर्मेशन रेडी है आप उस बेस पे इन्फॉर्मेशन को उस बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हो. तो सच इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लीड टू द फेलियर. या तो ऑब्वियसली फेलियर को फेस करना पड़ सकता है इन्वेस्टमेंट के द्वारा, क्योंकि उसके पास जो अवेलेबल था इन्फॉर्मेशन उसके बेस पे उसने डिसीजन ले लिया, बाकी उसने किसी चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया. तो इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी. नाम से ही याद रखेंगे, जो डेटा अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है प्रेजेंटली, उसी के बेस पे डिसीजन जो ले लेता है वो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेटिज्म बायस. तो कंजर्वेटिज्म बायस का क्या मतलब है? कंजर्वेटिज्म बायस रेफर्स टू द बायस अंडर विच, जिसमें जो है ना लोग डिसीजन लेते हैं on the basis, only on the basis of past information as well as experience, and they pay less attention to the information available in the present time. obviously यहीं तक clear है पॉइंट ये वाला कि यहाँ पर पास्ट इंफॉर्मेशन को ही कंसीडर करा जाता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को ही कंसीडर किया जाता है, और जो आपके पास प्रेजेंट इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, अवेलेबल है, उस पर आप ध्यान ही नहीं देते हो, लेस अटेंशन देते हो. तो ये कंजर्वेटिज्म बायस है. तो ये बायस जो है वो जस्ट अवेलेबिलिटी बायस का उल्टा है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बायस में हम क्या कर रहे थे, हम जो प्रेजेंटली हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसी के बेस पे हम डिसीजन ले रहे थे, राइट. और पास्ट को हम नहीं देख रहे थे. यहाँ पे हम पास्ट को देख रहे हैं और जो हमारे पास अवेलेबल है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे. तो द इन्वेस्टर हु अडॉप्ट द कंजर्वेटिज्म बायस आर अगेंस्ट द सर्च ऑफ सच इन्फॉर्मेशन एंड एविडेंस विच आर अपोजिट टू द डिसीजन टेकन बाय देम. तो सच पर्सन आर अगेंस्ट मेकिंग एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन. तो यहाँ पे ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन कंजर्वेटिज्म बायस को के हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है तो वो पर्सन, इट मीन्स कि वो चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, बल्कि उसको करनी चाहिए. मतलब कहने का मतलब है आपको पास्ट की भी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए और साथ में आपको क्या देखना चाहिए, प्रेजेंट भी देखना चाहिए. तो दोनों को देखोगे जब आप एक डिसीजन पे आ सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप दैट इज एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस. तो एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस की बात करें तो जब एक पर्सन डिसीजन लेता है जस्ट बाय हैविंग मच कॉन्फिडेंस ओनली ऑन द प्रिलिमिनरी पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. यहीं तक क्लियर है कि कोई इंफॉर्मेशन है, आपने सिर्फ उसको स्टार्टिंग से रीड करा, प्रिलिमिनरी यानी कि स्टार्टिंग से उसके पार्ट को रीड किया, स्टार्टिंग का पार्ट रीड करा और समझा, और आपको वहीं से कॉन्फिडेंस आ गया और आपने डिसीजन ले लिया, मतलब आगे आपने पढ़ा ही नहीं. और देन सच अ साइकोलॉजिकल सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ एंकरिंग बायस. तो ये एक तरीके की क्या सिचुएशन कहलाएगी, एंकरिंग बायस कहलाएगी. तो अंडर द एंकरिंग बायस में क्या होता है, जो थिंकिंग पावर होती है ना पर्सन की, वो रुक जाती है एक स्पेसिफाइड पॉइंट पे. वो कहता है बस मुझे आगे नहीं पढ़ना, अब ठीक है हो गया. तो दीज आर जस्ट इन द फॉर्म ऑफ अनरिलायबल फैक्ट. तो ये जो है एक तरीके का अनरिलायबल फैक्ट पर बेस्ड होता है. क्यों? क्योंकि आपने कहते हैं ना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी, तो वो थोड़ी क्या हो जाती है, अनरिलायबल होती है, अविश्वसनीय होती है वो फैक्ट. क्योंकि आप आगे पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे, तभी तो आपको ढंग से चीज़ें समझ में आएंगी ना. तो द सिचुएशन ऑफ एंकरिंग बायस इज मोर प्रेवलेंट व्हेन अ सिचुएशन इज रिलेटेड टू सम न्यू कंसेप्ट. तो ये जो एंकरिंग बायस वाली सिचुएशन है ना, ये तब बहुत ज़्यादा चलती है जब कोई नया कंसेप्ट आता है, कोई नया सरप्राइजिंग कंसेप्ट आता है, तब ये सिचुएशन चलती है. तो जनरली द डिसीजन टेकन अंडर दिस तो लीड टू अनडिज़ायरेबल आउटकम. तो इसमें जो है फेलियर की चांसेस ज़्यादा हैं. जो आप डिज़ायर आउटकम चाहते हो वो नहीं आ सकता. तो व्हेन द प्रीलिमिनरी पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सेप्टेड इन इट्स रो फॉर्म देन इट इज़ कॉल्ड एंकरिंग बायस. और यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन सम एडजस्टमेंट आर मेड इन दिस इंफॉर्मेशन आफ्टर अ specified period of time in order to make this acceptable then it will be a situation of adjustment bias. तो यहाँ पे बोला गया है जब आप इस इंफॉर्मेशन पर कुछ एडजस्टमेंट्स करते हो
किसी स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, टाइम पीरियड के बाद, ताकि वो एक्सेप्टेबल हो पाए, तो ये सिचुएशन एडजस्टमेंट बायस की कहलाती है। लेट्स टॉक अबाउट फेमिलियरिटी बायस। तो फेमिलियरिटी बायस का क्या मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि अराइज होती है उस सिचुएशन में व्हेन द इन्वेस्टर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पॉपुलैरिटी। पास्ट पॉपुलैरिटी की बात करी है यहाँ पे। तो जनरली एवरी पर्सन कैन डील विद मोर फैमिलियर गुड्स एंड सिचुएशंस। तो जनरली जो हर पर्सन जो है वो क्या करता है, जो भी मोर फैमिलियर सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो डील कर सकता है कंफर्टेबली एज कम्पेयर टू लेस फैमिलियर गुड्स एंड सिचुएशन ऑब्वियसली। तो अब इन्वेस्टर कैन मेक डिसीजन विद रिगार्ड टू मोर फैमिलियर गुड्स। तो यहाँ पे ना इन्वेस्टर जो गुड्स और जो सिचुएशंस उसके लिए फैमिलियर है वो बस वहीं उसी के रिगार्डिंग जो है वो डिसीजन लेता है। तो अंडर फैमिलियरिटी बायस में क्या होता है, इन्वेस्टर प्रेफर करता है डिसीजन ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट उन फाइनेंशियल एसेट्स में, उन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में विच हैव रिमेन्ड मोर पॉपुलर इन द पास्ट, जो पास्ट में बहुत पॉपुलर थी। ठीक है, अदर वर्ड्स में बात करें तो फैमिलियर गुड ऑक्यूपाई स्पेशल प्लेस इन द माइंड ऑफ ए पर्सन। एक जो फैमिलियर गुड्स होते हैं वो आप एक पर्सन के माइंड में एक स्पेशल जगह बना लेते हैं और उसके हिसाब से जो है एक इन्वेस्टर जो है फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल होकर डिसीजन ले लेता है। मतलब कहने का मतलब है ये बायस फेवरेबल भी हो सकता है इन्वेस्टर के लिए और अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो ये थे हमारे ह्यूरिस्टिक ड्राइवन बायसेस के सारे टाइप्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।